दोस्तों, भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे वो देश की सरहदें हों, वैज्ञानिक तकनीक हो। भारत हर जगह धूम मचाए हुए है। जब से मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, तब से भारत आए दिन नई नई खुशखबरियां देता रहा है, जो दोस्तों हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। दोस्तों, भारत की अभी दो ऑर्गेनाइजेशन आसमान छू रही हैं। पहला तो हमारा DRDO, जो भारत को शक्तिशाली और सैन्य बल में मजबूती को बढ़ाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दूसरा है इसरो, जो अपने स्पेस मिशन से भारतीयों को ही नहीं बल्कि कभी कभी नासा को भी हैरान कर देता है, जिसमें इसरो के बेहतरीन मिशन शामिल हैं, जैसे गगनयान, चंद्रयान 2, कोरोना में मदद करने और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने से पहले अपने सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तानी सेना की पोजीशन पता लगाने में भी इसरो ने देश के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल गगनयान प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस इसरो के साथ कार्यान्वित है। वहीं चंद्रयान 3 में भी नासा भारत के इसरो के साथ काम करने के लिए आगे आया है। ये सब कमाल इसरो द्वारा दुनिया में किए गए बेहतरीन प्रोजेक्ट का ही कमाल है, जो आज दुनिया की इतनी बड़ी स्पेस एजेंसीज हमारे साथ काम करने को खुद से आगे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कोई साइंस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, बल्कि टेक्निकल प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें कीर्तिमान साबित हुआ है भारतीय इसरो। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने अपनी तकनीक से आम जनता के लिए वो कमाल कर दिया है जो किसी ने सोचा नहीं था। इसरो स्पेस प्रोजेक्ट के साथ साथ तकनीक में भी अव्वल दर्जे पर है। इसरो ने पेट्रोल और डीजल को एक ऐसी चीज से रिप्लेस कर दिया जो नागरिकों के लिए इतनी सुविधाजनक है कि हर कोई इस कामयाबी का ढोल बजा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इसरो ने कैसे किया है पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस और किससे किया है रिप्लेस। दोस्तों, देश में पिछले कुछ सालों से ही पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तेल की बढ़ती कीमतों ने आज आम आदमी की मानो कमर ही तोड़ दी है। आलम तो ये है कि ईंधन की कीमतों से तंग बेचारी जनता अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्शन के तौर पर देखने लगी है। हालांकि सरकार को भी ये बात भली भांति मालूम है। यही वजह है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन अभी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन इस बीच लोगों के मन में जो सवाल रह रहकर खड़ा हो रहा है वो ये कि आज जब सोलर एनर्जी ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में उभर कर आ रही है, तो फिर वाहनों में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। इससे न केवल नेचुरल रिसोर्सेज को माकूल इस्तेमाल हो सकेगा, बल्कि ये काफी सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब ये सिर्फ ख्याल ही नहीं रह गया, बल्कि इसरो ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने सोलर एनर्जी से चलने वाले वाहन तैयार कर दिए हैं, जो सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से चलेंगे। सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में हमारे वाहन सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से चल सकेंगे? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो हम आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने एक सोलर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार का निर्माण किया है। इसरो ने इस कार के निर्माण में घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल किया है। इस कार का प्रदर्शन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस सोलर कार को एनवायरमेंट फ्रेंडली कार बताया है। आपको बता दें कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कई तरह के रॉकेट का निर्माण करता है। फिलहाल इसरो अब सोलर कार की लागत में कटौती करने पर काम कर रही है, ताकि इसको आम लोगों की रीच में लाया जा सके। डीजल पेट्रोल को रिप्लेस करने का कारण पहला तो यही है कि ये काफी कॉस्टली है। दूसरा, इसमें निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों की माने तो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण फैलाता है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। उन्होंने बताया कि सोलर कार में हाई एनर्जी लिथियम बैटरी फिट की गई है। इस बैटरी को सूर्य की रोशनी से चार्ज किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वाहन निर्माण की मुख्य चुनौतियों में कार के टॉप पर एक सौर पैनल बनाना और बैटरी और सौर पैनल इंटरफेस से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलिंग शामिल है। अब जबकि इसरो ने इस कार की लागत में कटौती का काम शुरू कर दिया है, अब देखना यह होगा कि मार्केट में ये कार कब तक पहुंचेगी। ऐसे में इसरो की सफल होने के बाद जैसे ही पब्लिक प्रोडक्शन के लिए हाँ होती है, तो जल्द ही टाटा और मारुति जैसी कंपनियां इसका मॉडल बनाकर जनता के लिए इस कार को बाजार में ले आएंगी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब ये कार इसरो ने बना ली है तो इसका प्रोडक्शन अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इस कार में कई चुनौतियों का सामना वैज्ञानिकों को करना पड़ रहा है, जैसे कार की छत पर सोलर पैनल को लगाना,
साथ ही सोलर पैनल वाली गाड़ियों की लागत अभी ज्यादा है, जिस पर इसरो काम करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसरो का कहना है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हमें भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के निर्भरता को छोड़ते हुए आधुनिक बनना होगा, वो भी ऐसे समय में जब कुछ रिसोर्सेज से हमारी पृथ्वी को इतना नुकसान हो रहा है कि अब वहीं इलेक्ट्रिक कार को भी बढ़ावा मिलने लगा है। हमारी सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक कार को पूरी तरह से पेट्रोल डीजल कारों से रिप्लेस करना चाहती है। साथ ही आम लोग इलेक्ट्रिक कारों को इसलिए नहीं खरीदना चाहते क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। पर हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है कि जल्द ही पेट्रोल डीजल वाली कारों के दामों के बराबर ही इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री होगी। इसके लिए वो कार निर्माता कंपनियों से बात भी कर रहे हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 सालों के अंदर ही भारत में इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलेंगी। लेकिन ये सच में पूरी तरह कब तक संभव हो पाएगा, ये कहना अभी मुश्किल है। वहीं लोगों के लिए अब इसमें भी ऑप्शन आ चुके हैं। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं, या अगर जल्द ही सोलर पैनल वाली गाड़ियां बनती हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, फ्यूचर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आने वाले 8 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही सोलर पैनल से चलने वाली गाड़ियों पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, धन्यवाद।